आपकी तो आत्मा का एक अंश है। हमारी तो आत्मा ही है। 1500 साल का इसका जो है क्रोनोलॉजिकल इतिहास है। ऐसा कोई शहर नहीं है उत्तराखंड में। आए हम आपके साथ यहाँ पर होना चाहते हैं, बस वो होना ही बात थी। मैं आपकी तकलीफ़ को कुरेदना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता तो चलना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है, लोगों पर क्या गुजर रही है, मनस्थिति इस वक्त क्या है। पता नहीं हमें बाकी चीज़ों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें बहुत सारे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपने कहा, बहुत सारे ट्रॉमा से लोग गुजरेंगे। मेरे बच्चे बाहर रहते थे, वो गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे हैं कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो परसों तो यहाँ सारी महिलाएं रो रही थी, तो ठीक होना संभव नहीं है, असंभव। यहाँ पर जो कवरेज कर रही हूँ, बड़ी तकलीफ होती है देखकर कि पहाड़ की इस पीड़ा को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचने तक, दुनिया तक पहुंचने में बहुत समय लग गया। वो समय इसलिए लग गया क्योंकि जो आवाज़, जो तकलीफें, जो चीख यहाँ से निकल रही थी, वो यहीं के पहाड़ों से लौटकर वापस आ रही थी। एक ऐसा वक्त जिस समय में मंदिर, मठ दरारों की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारे लोग जो खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार कहते थे, जो ये कहते थे कि हिंदुत्व के लिए हम कुछ भी कर देंगे, इस देश में जहाँ पर एक एक्ट्रेस के भगवा कपड़ों को देखकर लोगों को तकलीफ हो जाती है, लेकिन यहाँ इस ज़मीन पर जो सबसे बड़े प्रतीक नष्ट होने के, विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं, उनकी परवाह किसी को नहीं दिखाई दी। और ऐसे समय में उन प्रतीकों से लेकर, लोगों की ज़िंदगी से लेकर, इन पहाड़ों और नदियों को बचाने के लिए लड़ रहा है एक कॉमरेड। हमारे साथ इस वक्त अतुल सती जी मौजूद हैं। हम तहसील दफ्तर में हैं। सती जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और मेरे पास शब्द नहीं बचते जब भी मैं यहाँ पर स्थानीय लोगों से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद जब मैं लौटूंगी यहाँ से तो मेरी आत्मा का एक अंश यहाँ छूटेगा और जोशीमठ की आत्मा का एक अंश लेकर मैं अपने साथ जाऊँगी। लेकिन आपने जिस तरह से इस आवाज़ को बुलंद किया, वो आवाज़ जिनके कानों तक पहुँचनी चाहिए थी, पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। आपकी तो आत्मा का एक अंश है। हमारी तो आत्मा ही है। तो अब इसमें तो अब बहुत ज़्यादा कहा जा चुका है, बहुत दिनों से बोल रहे हैं, 19 साल हो गए बोलते बोलते। और अगर जयप्रकाश कंपनी की बात की हैं, जो पहली परियोजना थी, तो 3 साल वो भी जोड़ लीजिए, तो 22 साल से हम कह रहे थे कि भाई ये पहाड़ जो है कमज़ोर पहाड़ है, इस धरती का सीना ऐसे छलनी मत करो। उसके बाद हमारे सामने चाय गांव का उदाहरण था कि जो डूब गया, इस परियोजना की भेंट चढ़ गया। इसीलिए हमने जब पहला पत्र लिखा राष्ट्रपति महोदय को 2003 में, तो हमने कहा कि भाई हमारी आशंकाएं हैं। हमने एक परियोजना के बनने पर एक गांव को नष्ट होते हुए देखा है, तो लिहाजा वो तो गांव था, ये पूरा शहर है, इसकी ऐतिहासिक महत्व है। 1500 साल का इसका जो है क्रोनोलॉजिकल इतिहास है। ऐसा कोई शहर नहीं है उत्तराखंड में जिसके साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हों, इतनी विशेषताएं, इतने विशेषण। इतिहास है, इसकी संस्कृति है, और संस्कृति भी ऐसी कि मतलब वो जो है उसका बहुत सारी संस्कृतियों का मिलन है यहाँ। उसको खोजेंगे, तलाशेंगे तो राख में न जाने कितनी चीज़ें हैं। तिब्बत के व्यापार का केंद्र रहा है, पर्यटन का नगर है ये। पता नहीं क्या हुआ है इसकी, कत्यूरी राजाओं की राजधानी। किसी ने इसको रितंबरा कहा कि ऋतुओं की जो है ये रानी है, इसलिए इसको रितंबरा कहा गया। एक ही दिन में कई बार 6 ऋतुएं हो जाती हैं। या 6 ऋतुओं का जो है यहाँ आनंद, 8 महीने ऐसा मौसम कि आप जो है 4 महीने की ठंड हम बर्दाश्त करते हुए भी, खेती बाड़ी 90 के दशक तक हम बाज़ार पर निर्भर नहीं थे, अपने अनाज पर निर्भर थे। कत्यूरी राजाओं के समय कहते हैं कि यहाँ अनाज के भंडार थे, यहाँ गदेरों पर जो है घट चलते थे सैकड़ों। तो ऐसी स्थान का फिर शंकराचार्य आ गए, उन्होंने फिर और इसको दूसरा महत्व दे दिया। न जाने कितने लोग आए यहाँ और यहाँ के होके रह गए। हम सब लोग भी 100, 200, 300 सालों में आए और इस प्रकृति को देख करके यहीं बस गए, यहीं रह गए। और आज जो है ये नष्ट होने के कगार पर खड़ी है। तो हमारी तो आत्मा ही जा रही है सबकी, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है कहने को? ऐसी सरकारें जिनको आपने कह दिया, जो धर्म के नाम पर आई, सरकार सत्ता बन गई और उन्होंने जो है इस पूरी सभ्यता को ही, ये तो बड़ी सभ्यता है, उसको ही नष्ट करने के
मंसूबे पाले और लगातार हैं वो मंसूबे। सतीश जी, मैं जितना यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में घूमी, जिन घरों में दरारें हैं, सब जगह मुझे यहाँ पर आकर ये महसूस हुआ कि आपदा तो अभी आनी है, जिसकी आशंका सबके मन में है, लेकिन उससे पहले एक आपदा मानवीय त्रासदी के रूप में यहाँ पर मौजूद है। लोगों को अपने 40-40, 50-50, 100-100 साल पुराने ज़मीन छोड़नी है, घर छोड़ने हैं, कहाँ अपने गाय बच्चियों को लेकर जाएंगे, ज़िंदगी के साथ जो एक ज़िंदगी चलती है उसको कहाँ लेकर जाएंगे। अभी हम औली से नीचे उतर रहे थे तो रास्ते में एक सरकारी अधिकारी आए और वो उन लोगों को शिफ्ट कराना चाहते थे और लोग चिल्ला रहे थे कि आप हमको यहाँ से लेके जाने के लिए कह रहे हैं। हम चले गए और जैसे ही हमने अपने घरों में ताला लगाया तो उस घर के नीचे जो रेस्टोरेंट खुला है, जिसका लिए बैंक लोन लिया और जिसकी EMI जा रही है, बैंक तो मानेगा नहीं, वो EMI तो वैसी जाएगी किस्त। हमारे हाथ से घर भी चला गया, जो खर्चा हो रहा है वो वैसे ही होता रहेगा। 4,000 रुपये या कुछ लाख रुपए जिनका जिक्र हो रहा है मुआवजे के रूप में, अभी तो सिर्फ सुनने में आ रहा है, ये सब चीज़ें दी जाएंगी। क्या आपको ये लग रहा है कि जोशीमठ के लोग अकेले छूट गए हैं यहाँ पर, उनको उनके हाल पर, उनकी किस्मत पर छोड़ दिया गया है और अभी भी सिर्फ एक इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है जो इसे एक प्राकृतिक आपदा, या ये तो हिमालय में होना था, हिमालय कमज़ोर पहाड़ है ऐसा होना था, एक वो नैरेटिव गढ़ा जाना शुरू हो चुका है? मैंने तो कल भी अपने भाषण में कहा, जब हरीश रावत जी यहाँ आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और मैं लगातार कल मैंने अपने लाइव में भी कहा, इनको जो बैठा के रखा है इनको यही कह रहा हूँ कि जब कैमरे लौट जाएंगे दिल्ली को, ये मीडिया चला जाएगा, तब हम अकेले रह जाएंगे। इसलिए एकता ज़रूरी है, एक दूसरे को संभालना ज़रूरी है। हरीश रावत जी ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि क्या ज़्यादा ज़रूरी होगा? मैंने कहा ज़्यादा ज़रूरी तो अब ये होगा, पता नहीं हमें बाकी चीज़ों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें बहुत सारे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपने कहा, बहुत सारे ट्रॉमा से लोग गुजरेंगे, उनकी धरती जाएगी, उनका ये है। जो आप कह रही हैं आशंका है, अभी हुआ तो कुछ नहीं है फ़िलहाल। हाँ, ये है कि होना ज़रूरी है, पता चल गया लोगों को धरती खिसक चुकी है। ऐसे में जो विषाद है वो दूसरी तरह का है ना। यह तो मैंने कल भी लाइव में कहा, अगर एक बार में हो जाता, झटका लगता, ख़त्म हो जाता, तो जैसे ऋणी में हुआ या बाकी जगह होता है, तब एक बात होती। लेकिन हम तो हर रात इस आशंका के साथ सो रहे हैं कि कल न जाने क्या होगा। मेरे बच्चे बाहर रहते थे, वो गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे हैं कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये मैंने कल भी मतलब ये बात है कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक तो यही है जो आप कह रही हैं, अभी यहाँ छावनी बाज़ार में लोग कह रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाएं, हमारा व्यापार यहाँ है। आप कह रहे हैं कि रेड जोन घोषित हो गया, आपने कोविड के जैसा हुआ था जैसा। लेकिन कोविड में हमें पता था कि महीना 2 महीना का मामला है। अब यहाँ तो आपने परमानेंट इसको अगर घोषित कर दिया रेड जोन, दूसरा कोई स्थान है नहीं, विकल्प हमें कुछ है नहीं। 5,000 4,000 रुपया। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो लोग अभी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं उनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा विषाद है, ऐसी तकलीफ है। मैं आपकी तकलीफ़ को कुरेदना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता तो चलना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है, लोगों पर क्या गुजर रही है, मनस्थिति इस वक्त क्या है। मैंने अपनी लाइफ में क्योंकि हम लोग, जब मेरा परिवार पहाड़ से निकला तो हम उसके बाद शहर में जाके बस गए। हमने वैसा पलायन नहीं देखा जो मास माइग्रेशन होता है, लेकिन किताबों में, खबरों में हमेशा कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन की बात आई और जो खबरों में आजकल जिस तरह चलती है वो सब देखा। लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है कि अगर वो एक पलायन अलग वजहों से हुआ और यहाँ पर जो हो रहा है, ये तकलीफ़ बराबर क्यों नहीं है लोगों की नज़रों में? क्या लोग असंवेदनशील हैं या वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज हिमालय की गोद में जो लोग बसे हैं उनके साथ जो हो रहा है, कल को ये आग, कल को ये तकलीफ़ आपके आंगन तक भी पहुंचेगी। इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं हम सब लोग। आपका मैं वो लाइव देख रहा था, आप वहाँ श्रीनगर के पास कहीं कर रही थी। तो आपने शुरू किया था प्रकृति से। तो यहाँ तो जो है मतलब ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सुबह उठते हैं और वो आपको घेर लेती है चारों तरफ से, और उसके साथ हमारा मतलब ये हमारे एक साथी हैं, पहले BBC में थे, क्या जोशी उनका नाम है, उनकी एक कविता है, बड़ी शानदार कविता है, उन्होंने आजकल खूब शेयर हो रही है, राजेश जोशी की ना।
तो उन्होंने जो है ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका सबका नाम, यहाँ एक को स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं, एक कोई हाथी पहाड़ कहते हैं, ये सब कहते हैं। उन सारे उन्होंने प्रतीकों को इकट्ठा करके कि एक दिन ये जो है सोती हुई सुंदरी उठ पड़ेगी, ये तपस्वी जो है हाथी उठ के चल देगा, ये जो हमारे पर्वत हैं दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ एक दंत कथा है ऐसी, नरनारायण पर्वत की। हाँ, नर नारायण तो वो बद्रीनाथ में है, यहाँ ये हमारे दोनों पर्वतों की कहानी है कि किसी दिन ऐसा होगा कि नरसिंह का हाथ टूटेगा, ये दोनों पर्वत जुड़ जाएंगे और बद्रीनाथ जाना संभव नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो हम इन कथाओं के साथ जिए हैं, लेकिन वो दंत कथाओं को कहना अलग चीज़ है, लेकिन उसको जीना जब आपके सामने हो रहा है तो वो ज़्यादा तकलीफ देह है। इतने आप ठीक हैं अभी? ठीक तो नहीं। परसों तो यहाँ सारी महिलाएं रो रही थी, तो ठीक होना संभव नहीं है, असंभव है। लेकिन क्योंकि आप लगातार फॉलो कर रही हैं तो इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि हम शाम को कर रहे हैं, उसी में बात कर रहे हैं। 50 कॉल आ चुकी हैं, आई एम नॉट रिसीविंग एनी कॉल, इट्स नॉट ईजी टू, इसलिए अब ये हमारा साथी है तो मेरे पास भी ज़्यादा शब्द नहीं है इस वक्त, पर मैं पहाड़ों से होने की वजह से, क्योंकि हमारा घर पौड़ी गढ़वाल की तरफ है, एक फैलो पहाड़ी होने के नाते मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं यहाँ पर होकर आपके साथ अपना दर्द साझा करना चाहती थी, आपका दर्द साझा करना चाहती थी। क्योंकि कई बार होता है ना, जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कई बार आपके पास शब्द नहीं होते, कोई जा रहा होता है दुनिया को अलविदा कह देता है तो आप कुछ कह नहीं पाते, आप सिर्फ वहाँ खड़े होते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हम हैं, हम आए, हम आपके साथ यहाँ पर होना चाहते हैं, बस वो होना ही बात थी। थैंक यू। देखिए, ये तकलीफ़ जो इस वक्त शब्दों में झलकी, जो भाव में झलकी, ये तकलीफ़ सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये तकलीफ़ इस वक्त पूरे जोशीमठ की है। आज हैं, कल नहीं है, आज हैं और कल नहीं है के बीच की जो ये अनिश्चितता है, उसको हर सेकंड जीना किस विषाद की तरफ लेकर जाता है, किस तकलीफ़ की तरफ लेकर जाता है, और साइकियाट्रिस्ट भी उस तकलीफ़ को क्या दूर कर पाएंगे ये मालूम नहीं। दुआ करिए, प्रार्थना करिए, आप जहाँ भी हैं, जोशीमठ में जीवन की रक्षा हो, ज़मीन की रक्षा हो, जंगलों की रक्षा हो, पहाड़ों की रक्षा हो, और फिर कभी यहाँ पर आकर लौटना हो तो ये सब कुछ जो दिख रहा है अभी ऐसा दिखे, बुरी यादें मन में ना रह जाएं जो विनाश से जुड़ी हों। धन्यवाद।